Hello students, welcome to the lecture series of Constitution of India, Law and Engineering. My name is Dr. Rajiv Rajput, Assistant Professor in the Department of Applied Sciences and Humanities, ABES Institute of Technology, Ghaziabad. In this introductory lecture, we will discuss about evaluation scheme, course objectives and detailed syllabus of this subject. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट की इवैल्यूएशन स्कीम को समझ लेते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग, इसका सब्जेक्ट कोड है KNC 501। ये एक नॉन क्रेडिट कोर्स है। इसके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो 25 हैं और इसके जो एंड सेमेस्टर एग्जाम के मार्क्स हैं वो 50 हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो सब्जेक्ट है टोटल 75 मार्क्स का है। Now course objectives, there are 5 course objectives. We will discuss one by one. First, to acquaint the students with legacies of constitutional development in India and help them to understand the most diversified legal document of India and philosophy behind it. इस सब्जेक्ट के अंदर हम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से फॉर्म हुआ है, उसके बनाने के पीछे क्या फिलॉसफी रही है और पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, है ना। तो ये सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड, टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द थ्योरेटिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मींस जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, उसको हम यहाँ पे डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। थर्ड, to channelize students' thinking towards basic understanding of the legal concepts and its implication for engineers. इस सब्जेक्ट के हम अंदर हम जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम में हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बिल्कुल लोअर लेवल की हम बात करें तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद लेटेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनोवेशन एनवायरनमेंट विद रिलेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इस सब्जेक्ट के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स को कैसे फाइल किया जाता है, फिर कॉपीराइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। और साथ में ही इनसे रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको भी स्टडी करना है। और साथ में इसमें हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिफ्थ, to make students learn about role of engineering in business organizations and e-governance. जो हमारे इंजीनियर्स हैं, आप लोग हैं, आपका आगे चल के ई गवर्नेंस के अंदर क्या रोल हो सकता है, ई गवर्नेंस क्या है और उसके अंदर आपका या इंजीनियर्स का क्या रोल हो सकता है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारा जो सिलेबस है ये 5 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला मॉड्यूल है इसमें इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको कैसे बनाया गया, उसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। फिर उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे उसका एनफोर्समेंट किया गया इंडिया के अंदर, फिर उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, ये सब जो है हम यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में ही इमरजेंसी प्रोविजंस की भी बात करेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस में नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसीज, और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको भी डिस्कस करेंगे।
मॉड्यूल 2 यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव मींस स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। राज्यसभा के क्या फंक्शन है, लोकसभा के क्या फंक्शन है, दोनों के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पावर्स क्या हैं, उनके पास उनके फंक्शंस क्या हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स और फंक्शन है उनको हम कंपेयर करेंगे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स और क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, उससे पूरा हम डिफरेंशिएट या कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पावर फंक्शन को भी हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जुडिशरी की बात करेंगे, है ना, जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका की बात करेंगे। और इसमें जो हमारा एक रिसेंटली एक्ट बना है लोक आयुक्त एक्ट 2013, तो इसमें लोकपाल क्या होता है, लोक आयुक्त क्या होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और ये लोकपाल एंड लोक आयुक्त जो एक्ट है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी राज्य सरकार की मीन्स स्टेट एग्जीक्यूटिव की, तो वही गवर्नर होता है राज्य सरकार में, है ना। जो हमारे राज्य होते हैं उसका जो सुप्रीम बॉडी होती है वो गवर्नर होता है। तो उनके क्या फंक्शन होते हैं, क्या पावर्स होती हैं। फिर चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर क्या फंक्शंस होते हैं, इसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और साथ में ही जो कैबिनेट के जो स्टेट कैबिनेट है ना, या स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके डिफरेंट फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे। मॉड्यूल 3 है हमारा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल सिस्टम। तो हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है और हमारे इंडिया के अंदर किस तरह से कोर्ट के अंदर केसेस जाते हैं और जजेस उनकी सुनवाई करते हैं, है ना। हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं, क्या कहते हैं, लीगल सिस्टम के, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी है कंज्यूमर्स के लिए, ट्राइब्यूनल्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट होता है, और सबसे सुप्रीम, है ना, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो पूरा जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है उसको यहाँ पर इस मॉड्यूल 3 के अंदर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। मॉड्यूल 4 के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की बात होगी। तो इसके अंदर जैसे अभी हम बात कर रहे थे पेटेंट्स क्या होते हैं, है ना, क्योंकि आज के टाइम में इनोवेशन, जब हम कोई नया इनोवेशन करते हैं तो उसका जनरली हम लोग क्या करते हैं, पेटेंट करवाते हैं, और करवाना भी बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो पेटेंट्स क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशन को कैसे फाइल करते हैं, ठीक है, राइट्स फ्रॉम पेटेंट क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स क्या होते हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में ये हम यहाँ पे कुछ लॉ पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास है यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस एक्ट के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, ये सारा जो मैटर है वो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आ जाएगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया था 2000 में, क्या है, क्यों बनाया गया था, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, है ना, उसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइबर रेगुलेशंस, आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लगे हैं, तो उनके लिए किस तरह के रेगुलेशंस बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, उसको स्टडी करेंगे। मॉड्यूल 5 में अगर हम देखें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ई गवर्नेंस की बात करेंगे, है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आज की डेट में अगर आपको आगे चल के अपनी कोई स्टार्टअप करना है, अपनी कंपनी खोलनी है, तो कंपनी खोलने के लिए एक प्रोसीजर पूरा हमारे इंडिया के अंदर है, जो रूल एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ है, उसको फॉलो करते हुए हम अपनी कंपनी खोल सकते हैं। तो उसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपनी एक्ट बनाया है, तो उस कंपनी एक्ट को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके अंदर यही सब आ जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कंपनी का कैसे फॉर्मेशन किया जाता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस क्या होते हैं, जनरल मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, ये सब हम कंपनी एक्ट के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद इसमें जो सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है ई गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट आजकल क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारे जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाए, सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो जाए, है ना। तो ई गवर्नेंस क्या होता है, और साथ ही साथ इंजीनियर्स का ई गवर्नेंस में क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ई गवर्नेंस एंड रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस, इसको हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ आईटी प्रोफेशनल इन जुडिशियरी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जो हमारा न्यायपालिका है, जुडिशरी है, उसके अंदर आईटी प्रोफेशनल्स का क्या रोल है ना, क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं आगे चल के, तो उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और लास्ट में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हर्डल्स आते हैं, है ना, इन फ्यू स्टेज क्रिएटिंग हर्डल्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो उनके बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। तो कई बार ये देखा गया है कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो लेट हो जाते हैं, किस वजह से हो जाते हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अगर हम बुक्स की बात करें तो जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, AKTU यूनिवर्सिटी, उसने जो सिलेबस दिया है उसमें ये बुक्स जो है यूनिवर्सिटी ने ही सिलेबस में रिकमेंड करी हैं। तो ब्रिज किशोर शर्मा, ग्रैनविले ऑस्टिन, सुभाष जी कश्यप, PM बख्शी, VK आहूजा, तो इन बुक्स को हम रेफर कर सकते हैं। इन बुक्स की हेल्प लेके हम अपने कोर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और फर्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेक्चर में यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।